हेलो दोस्तों, दिस इज वाई त्रिलोकी इंडिया वाले। और दोस्तों यार, ये है हमारा सी प्लस प्लस का लेक्चर नंबर 15। इस लेक्चर में मैं आपको पॉइंटर्स के बारे में बताऊंगा। पॉइंटर्स एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है। तो सी प्लस प्लस में लेक्चर में आगे बढ़ते हुए हमने अब पॉइंटर्स पर पकड़ बनाना है। ठीक है, हम पॉइंटर्स के पास पहुंच गए हैं। तो सबसे पहले हम पॉइंटर्स के बारे में जानेंगे और देखते हैं क्या है। तो हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पॉइंटर्स के बारे में जानते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले पॉइंटर के बारे में हम कुछ थ्योरी पार्ट जानेंगे कि पॉइंटर बेसिकली है क्या। तो यहाँ लिखा हुआ है पॉइंटर इज ए वेरिएबल। पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है विच स्टोर्स द एड्रेस ऑफ अदर वेरिएबल। समझ में आ गया कि पॉइंटर एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर करता है। इतना चीज क्लियर है। पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है? स्टोर करता है। इतना क्लियर हो गया। जब इतना क्लियर हो गया तो नेक्स्ट लाइन बढ़ेंगे और देखेंगे पॉइंटर्स कैन बी डिक्लेयर्ड बाय यूजिंग एस्टेरिस्क सिंबल। पॉइंटर किसे डिक्लेयर किया जाता है? एस्टेरिस्क सिंबल, इसको हम बोलते हैं एस्टेरिस्क या फिर डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर इन पी। जो पी वेरिएबल है क्या है? पॉइंटर वेरिएबल है। जब स्टार पी हम लिख दिए तो क्या हो गया? पॉइंटर वेरिएबल हो गया। ठीक है, पॉइंटर्स आर यूज्ड फॉर मेनली थ्री पर्पस। किसके लिए होता है भाई? टू एलोकेट न्यू ऑब्जेक्ट्स ऑन द हीप। हीप क्या है? एक मेमोरी है। मेमोरी में नया ऑब्जेक्ट को एलोकेट करने के लिए। टू पास फंक्शंस टू अदर फंक्शंस, एक फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पास करने के लिए। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा है, एक फंक्शन में आपको क्लियर होगा। तो आपको सिर्फ अभी चीज़ों को याद रखना है क्या, कि हीप मेमोरी में न्यू ऑब्जेक्ट एलोकेट करने के लिए होता है, फंक्शन को दूसरे फंक्शन में पास करने के लिए होता है। यूज फॉर डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। डायनेमिक क्या होता है? जो रन टाइम मेमोरी एलोकेशन होता है, जो ऑटोमेटिक मेमोरी एलोकेशन होता है, उसको करने के लिए क्या हम करते हैं? पॉइंटर का यूज करते हैं। और वीडियो में हम आगे बढ़ेंगे और पॉइंटर के बारे में यहाँ अच्छा से समझेंगे। ठीक है, ये पॉइंटर क्या है? जैसे मैंने आपको बताया है कि पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल है जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है? स्टोर करता है। जैसे जैसे देखिए, यहाँ इंट ए बराबर क्या है? 10 है। 10 ये क्या है? हमारा नॉर्मल वेरिएबल। ये हमारा क्या है? नॉर्मल वेरिएबल। इतना बात क्लियर हो गया। अब मैं पॉइंटर डिक्लेयर करता हूँ तो मैं क्या लिखूंगा? इंट स्टार पी। ये क्या है? जहां स्टार लगाए उसके बाद वेरिएबल का नाम दिया, क्या हुआ? पॉइंटर वेरिएबल। पॉइंटर वेरिएबल। और पॉइंटर क्या होता है? जो दूसरे वेरिएबल के एड्रेस को क्या करता है? स्टोर करता है। तो मैं जैसे यहाँ स्टार पी बनाया हूँ, ये पॉइंटर है। तो अब मैं क्या लिखूंगा? यहाँ पी लिखूंगा बराबर दूसरे वेरिएबल का एड्रेस कितना है? ए। ए क्या है? पॉइंटर है। पॉइंटर वेरिएबल पी। एम्परसेंड क्या है? ए क्या है? एम्परसेंड। एम्परसेंड मतलब क्या है? एड्रेस ऑपरेटर इसको बोलते हैं। ए मीन्स ए का एड्रेस किस में स्टोर करो? पी में। ए का एड्रेस किस में स्टोर करना है? पी में। वही हमारा डिफिनेशन है। पॉइंटर क्या है? पॉइंटर कुछ नहीं है, एक वेरिएबल है। तो पॉइंटर क्या है? एक वेरिएबल हो गया। वेरिएबल जो क्या कर रहा है? दूसरा वेरिएबल के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। दूसरा वेरिएबल क्या है? ए। इसका एड्रेस क्या है? एम्परसेंड ए। इसके एड्रेस को क्या कर रहा है? इसमें स्टोर कर रहा है। वही क्या है? पॉइंटर है। पॉइंटर का डेफिनेशन में कोई डाउट? यहां तक पॉइंटर की डेफिनेशन में कोई डाउट है तो बताइए। कोई डाउट नहीं। कितना अच्छा से मैंने बता दिया। अगर एक बार समझ में नहीं आया तो वीडियो को पीछे कीजिए, थोड़ा सा पीछे कीजिए और उसको समझिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, इतना समझ में आएगा। इन तीनों चीज को, दो लाइन को मैं एक लाइन में लिख सकता हूँ। कैसे लिख सकता हूँ? मैं यहाँ इंट स्टार पी और यहीं पे इसका एड्रेस को मैं क्या करूँगा? इसमें असाइन कर दूंगा। मैं इतना लिख सकता हूँ। और इतना लिखने के बाद मैं आपको कुछ करके दिखाता हूँ। जैसे अब मैं यहाँ यहाँ प्रिंट करूँगा, जैसे सी आउट। अगर मैं ए प्रिंट करता हूँ और वैसे ही मैं यहाँ सी आउट अगर पी प्रिंट करता हूँ और वैसे ही मैं यहाँ सी आउट अगर क्या प्रिंट करता हूँ? स्टार पी प्रिंट करता हूँ तो क्या आउट पड़ेगा? मैं यहाँ ए प्रिंट कर रहा हूँ तो ये जो सेम टू सेम नॉर्मल वेरिएबल है कितना जाएगा? यहाँ मैं पी प्रिंट कर रहा हूँ। पी पी अगर मैं प्रिंट करूंगा तो क्या होगा? पी जब मैं अगर प्रिंट करूंगा तो क्या होगा? इसका एड्रेस, जो एक एड्रेस से कुछ भी हेक्सा नंबर में, हेक्सा डेसिमल में कोई भी नंबर होगा यहाँ प्रिंट हो जाएगा एड्रेस। और मैं स्टार पी करूंगा तो क्या होगा? ई डी रेफरेंसिंग ऑपरेटर है स्टार, तो इसका वैल्यू प्रिंट होगा। वैल्यू से क्या है? 10। तो यहाँ 10 प्रिंट होगा पी में भी इसका वैल्यू। क्योंकि जब स्टार हम लगा देते हैं तो क्या होता है? उसका वैल्यू प्रिंट होता है। इसको हम लोग जब एग्जाम्पल के थ्रू देखेंगे तो आपको ज़्यादा चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी। ठीक है, और एम्परसेंड अगर हम एक करेंगे तो क्या होगा? एड्रेस हो। सिर्फ एक करेंगे तो नॉर्मल वेरिएबल जो है 10 वैल्यू उसका प्रिंट हो जाएगा। स्टार करेंगे तो उसका वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। और सिर्फ पीटीआर करेंगे तो क्या होगा? उसका एड्रेस। सिर्फ पी करेंगे, यहाँ सिर्फ पी है
सिर्फ पी अगर करेंगे तो क्या होगा, उसका एड्रेस, क्योंकि पी में हम क्या उसके एड्रेस को क्या किया, स्टोर किया। इतना समझ में आ गया। इसको हम प्रोग्राम के थ्रू देखेंगे अपने देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में, तो चीज़ें ज़्यादा क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी। इसके साथ ही हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे पॉइंटर अरिथमेटिक के बारे में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को इसमें कंफ्यूज रहता है और पॉइंटर सिर्फ पढ़ लेते हैं वो, जो मैंने अपने फर्स्ट पार्ट में बता दिया, बस उतना पढ़ते हैं उतना ही जानते हैं। लेकिन मैं बोलूँगा नहीं बच्चा, तुमको सिर्फ उतना नहीं जानना है, तुमको और जानना है। पॉइंटर अरिथमेटिक में क्या होता है, 4 सिंबल होते हैं, डबल प्लस, इंक्रीमेंट ऑपरेटर, डिक्रीमेंट और माइनस और प्लस, 4 ही ऑपरेटर होते हैं पॉइंटर्स अरिथमेटिक में। ठीक है, जैसे यहाँ इंट में लिखा है, प्रोग्राम शुरू होता है, एक वेरिएबल है इंट एक्स जिसको 15 से असाइन किया गया है। अब यहाँ क्या है, इंट पीटीआर, एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया गया है पीटीआर, जिसमें एक्स के एड्रेस को क्या किया गया है, स्टोर कर दिया गया है। ऐसे ही पॉइंटर वेरिएबल बनाया जाता है स्टार लगाकर। ठीक है, अब मैं अगर यहाँ पीटीआर करता हूँ, अगर मैं पीटीआर करता हूँ तो क्या प्रिंट होगा, पीटीआर, यहाँ मैंने स्टार नहीं लगाया, मैं अगर पीटीआर करता हूँ तो इसका एड्रेस यहाँ प्रिंट होगा, जो हेक्साडेसिमल नंबर में रहेगा, एड्रेस प्रिंट होगा। अगर मैं स्टार लगा दूंगा मतलब डी रिफरेंसिंग, स्टार लगा दिया हूँ मतलब क्या, उसका मुझे वैल्यू प्रिंट होगा। स्टार में जैसे लगाऊंगा तो इसमें जो वैल्यू है 15, यहाँ क्या प्रिंट होगा, 15 प्रिंट होगा, 15। इतना समझ में आ गया। और जैसे ही मैं पी टी आर प्लस प्लस करूंगा, पॉइंटर के वेरिएबल को एक बार क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा, बढ़ा के यहाँ प्रिंट करूंगा, पीटीआर में क्या होगा, जो यहाँ एड्रेस प्रिंट हुआ है, आपको पता है इंटीजर कितना कितना बाइट का होता है, 4 बाइट। इंटीजर कितना बाइट का होता है, 4 बाइट। तो यहाँ जो एड्रेस हुआ है, ठीक है, मैं यहाँ प्रिंट कर रहा हूँ, एक बार बढ़ाकर एक बार प्लस किया हूँ, मतलब उसका मेमोरी लोकेशन बढ़ेगा कितना, +4 बाइट। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा, एड्रेस +4। जो भी यहाँ एड्रेस प्रिंट होगा उसमें 4 यहाँ ऐड हुआ रहेगा। इसको बोलते हैं पॉइंटर अरिथमेटिक। प्लस प्लस है, यहाँ माइनस माइनस होगा, तो यहाँ जो एड्रेस होगा यहाँ -4 हो जाएगा, एड्रेस में -4। वहीं आप प्लस भी लिख सकते हैं, जैसे यहाँ पीटीआर इक्वल टू पीटीआर +1, तो वहीं सेम टू सेम है किसके, पेटीआर प्लस प्लस। आपको एक बात पता है, अगर ये बात पता नहीं है तो आपको जाना है मेरे ऑपरेटर वाला वीडियो में, और ऑपरेटर वाला वीडियो में जाने के बाद वहाँ चीज़ों को देखना है, एनालाइज करना है और क्या करना है, समझना है। इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। अगर इतना क्लियर नहीं हुआ है तो वीडियो को पीछे कीजिए और इसको एनालाइज कीजिए, देखिए, क्योंकि इस वीडियो में पॉइंटर का सारा कंसेप्ट क्लियर कर दूंगा। अगर आपको को समझ में नहीं आ रहा है तो वीडियो को पीछे कीजिए और 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, 4 बार देखिए, देखते रहिए। इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ेंगे और पॉइंटर्स टू एरे देखेंगे, पॉइंटर्स टू एरे। अब एरे आपको पता नहीं है, एरे आपको पता नहीं है तो क्या करना है, मेरा अभी नेक्स्ट वीडियो आएगा एरे पर, उससे पहले मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ज़्यादा नहीं बताऊंगा। एरे क्या होता है, एरे एक कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशन होता है। जैसे यहाँ मैं क्या करता हूँ, एक बॉक्स बनाता हूँ और मैं थोड़ा सा एरे के बारे में बताता हूँ। जैसे यहाँ एक एलिमेंट है 10, 20, 30, 40 है, यहाँ क्या 50। इसका इंडेक्सिंग 0 से शुरू होता है, तो 0, 1, 2, 3, 4। एरे का इंडेक्स कहाँ से शुरू होता है, 0 से। इतना समझ में आ गया। तो मैं एक यहाँ एरे डिक्लेयर करता हूँ, इंट एरे, और इसमें जैसे वैल्यू प्रिंट कर देता हूँ 10, 20, 30, 40 और क्या 50। इतना मैंने कर दिया। जब इतना मैंने कर दिया और जैसे मैं अगर मैं यहाँ सी आउट करूँगा, सी आउट जैसे, और सी आउट जैसे मैं स्टार लगाकर, स्टार मतलब पॉइंटर टू एरे, इतना अगर मैं करूँगा तो मुझे जो इसका फर्स्ट एलिमेंट होगा, अगर स्टार लगा के मैं एरे का नाम लिख दूंगा तो जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो प्रिंट हो जाएगा, जो फर्स्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ए प्रिंट हो जाएगा। तो वहीं एरे टू पॉइंटर क्या है, पॉइंटर टू एरे क्या है, कि अगर मैं स्टार लगाकर पॉइंटर टू एरे करता हूँ, अगर किसी एरे के नाम के आगे मैं स्टार लगा देता हूँ, पॉइंटर उसको बनाता हूँ, तो हमारा जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको एक्सेस कर लेता है। जैसे मैं इतना प्रिंट करूंगा क्या हो जाएगा, हमारा 10 प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जब इतना प्रिंट हो जाएगा तो मैं चाहता हूँ नहीं मुझे 10, 20, 30, 40 सारा का सारा प्रिंट हो, सारा का सारा क्या हो, प्रिंट हो, या मैं चाहता हूँ मेरा फर्स्ट 3 एलिमेंट प्रिंट हो, तो मुझे क्या करना पड़ता है, मुझे कुछ नहीं करना पड़ता है, एक पॉइंटर डिक्लेयर करना पड़ता है। मैं यहाँ लिखूँ इंट स्टार पीटीआर, और इसमें एरे को हम क्या करना पड़ता है, असाइन कर दी, जो एरे है उसको इसमें क्या कर दी, असाइन कर दी। अब मैं क्या चलाऊंगा, एक फोर लूप चलाऊंगा, फोर इंट आई बराबर क्या 0, आई लेस देन क्या 3, आई क्या प्लस प्लस। इतना कर दिए। इतना करने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, इतना करने के बाद सी आउट और स्टार पीटीआर और क्या एंडल, इतना आपको करना ही करना है। और इतना करने के बाद आपको पीटीआर को एक बार प्लस भी करना पड़ेगा, पीटीआर क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। तो मैं क्या कर दूंगा, पीटीआर को प्लस प्लस कर दूंगा, इतना कर दूंगा। अब इतना मैं कर दूंगा तो क्या होगा, इटरेशन में जाएगा लूप में, और पहले 10 को प्रिंट करेगा, फिर 20 को प्रिंट करेगा, फिर 30 को प्रिंट करेगा, जितना मैंने यहाँ नंबर दिया है उतना नंबर को प्रिंट कर देगा। तो अगर मैं सिर्फ एरे का
पॉइंटर बनाता हूँ मीन्स एरे है, कोई एरे है जिसका मैं पॉइंटर बनाता हूँ। अगर सिर्फ एक बार पॉइंटर बना के प्रिंट कर दिया तो उसका फर्स्ट एलिमेंट प्रिंट हो जाता है। अगर मैं चाहता हूँ कि और भी एलिमेंट्स को मैं प्रिंट करता हूँ तो मैं क्या करूँगा, लूप लगाऊंगा। और सबसे पहले मैं पॉइंटर एक वेरिएबल बनाऊंगा, उसमें एरे को ही असाइन कर दूंगा। जो एरे हमारा है क्या करूँगा, उसी को क्या कर दूंगा, असाइन कर दूंगा। ठीक है, जैसे यहाँ आप स्टार पीटीआर लिख दिए हैं और पीटीआर को प्लस प्लस कर दिए हैं तो आपका 10 20 30 आ गया। लेकिन अगर आप ऐसे कर रहे हैं, कैसे, जैसे आपने इसको असाइन कर दिया, यहाँ एक आपने लूप भी कर दिया, लेकिन इन दोनों लाइन के बजाय आप क्या लिख रहे हैं, जैसे आप लिख रहे हैं यहाँ सी आउट स्टार एरे +1। अगर आप यहाँ कर रहे हैं कि नहीं मेरा यहीं पे एक वैल्यू बढ़ा के तुम क्या करो, प्रिंट कर दो। अगर आप ऐसे लिख रहे हैं और यहाँ एरे प्लस प्लस कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एरे प्लस प्लस, तो इस तरह हम नहीं कर सकते, क्या है, इलीगल है। आपको ध्यान रखना है, आप एरे में डायरेक्ट प्लस प्लस नहीं कर सकते हैं। एरे में क्या कर सकते हैं, आप प्लस प्लस नहीं कर सकते हैं, ये क्या है, इलीगल है, ऐसा आप कर ही नहीं सकते। तो पॉइंटर टू एरे में क्या है, आप चीजें समझिए। अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आया तो आपको क्या करना है, वीडियो को पीछे करना है। वीडियो को पीछे करना है, 2 बार देखना है, 3 बार देखना है, 4 बार देखना है और चीजों को समझना है और इसको कॉपी में लिखते जाना है यार, लिखते जाना है। वीडियो को 1 बार देखिए, 2 बार देखिए, आपको चीजें काफी क्रिस्टल क्लियर होती नजर आएंगी। ठीक है, इसी के साथ वीडियो हम आगे बढ़ेंगे और देखेंगे पॉइंटर टू पॉइंटर। क्या देखेंगे, पॉइंटर टू पॉइंटर। पॉइंटर टू पॉइंटर काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता है, बहुत सारे बच्चों को क्या होता है, समझ में नहीं आता है। पॉइंटर टू पॉइंटर मतलब अब ये क्या है, ऐसा पॉइंटर जो दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करे, ऐसा पॉइंटर जो दूसरे पॉइंटर के एड्रेस को स्टोर करे। अभी तक पॉइंटर क्या होता था, जो दूसरे वेरिएबल जो होता था उसके एड्रेस को स्टोर करता था। लेकिन यहाँ क्या बात है कि कोई पॉइंटर पहले से है, कोई पॉइंटर है, उसके एड्रेस को दूसरा पॉइंटर क्या करेगा, स्टोर करेगा। एक पॉइंटर पहले से है, उसके एड्रेस को दूसरा पॉइंटर क्या कर रहा है, स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो मैं आपको बताता हूँ, पहले मैं एक प्रोग्राम लिखूंगा और बताऊंगा काफी आसान से। जैसे इंट क्या है, ए है, इंट ए बराबर क्या है, 10। मैं पहले एक पॉइंटर वेरिएबल बनाता हूँ, इंट स्टार पी बराबर क्या, एक के एड्रेस को इसमें असाइन कर दी, एक हमारा पॉइंटर बन गया, यहाँ पॉइंटर बन गया, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं यहाँ आपको थोड़ा सा कुछ करके दिखाता हूँ। अगर सी आउट मैं यहाँ अगर पी प्रिंट करूँगा स्टार पी तो वहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, इंट अब स्टार स्टार क्यू, एक नया वेरिएबल बनाऊंगा और इसमें क्या करूँगा, पी के एड्रेस को इसमें क्या करूँगा, असाइन कर दूंगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ सी आउट करूँगा और सी आउट करने के बाद मैं क्या करूँगा, यहाँ स्टार क्यू लिखूँगा और यहाँ मैं क्या लिखूँगा, सी आउट डबल स्टार क्यू, इतना मैं लिख लिया। अब देखो यहाँ मैंने एक वेरिएबल बनाया है, क्या है, इंट इक्वल टू वेरिएबल है। एक पॉइंटर बनाया है जिसमें ए के एड्रेस को क्या किया है, स्टोर कर दिया है। ए का जो एड्रेस है नॉर्मल वेरिएबल, इसके स्टोर एड्रेस को इसमें स्टोर कर दिया है, तो पी क्या हो गया, एक पॉइंटर हो गया। तो पी को यहाँ क्या करेंगे, हम प्रिंट करेंगे। जैसे ही पी को हम प्रिंट करेंगे क्या आएगा, पी को प्रिंट करके क्या आएगा, 10 आएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर है और पी को प्रिंट करने पर इसका वैल्यू क्या आएगा, 10 आएगा। अब मैं क्या बना है, एक पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल, मीन्स इसमें डबल स्टार लगाते हैं। डबल स्टार किसी भी वेरिएबल के सामने आप लगा दिए तो उसको क्या बोलते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर, पॉइंटर टू पॉइंटर। ठीक है, अब जो पी हमारा क्या था, पॉइंटर वेरिएबल था, इसके एड्रेस को हम किस में असाइन कर रहे हैं, इस पॉइंटर में, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर वेरिएबल। ठीक, क्या बोलते हैं, पॉइंटर टू पॉइंटर। अगर आप इसको अगर स्टोर कीजिएगा इसको, तो इसको अगर आप प्रिंट कीजिएगा, इसको अगर प्रिंट कीजिएगा तो क्या होगा, अगर एक स्टार लगाइएगा तो ये तो पॉइंटर ही है, तो इसके एड्रेस को क्या करेगा, शो कर देगा एड्रेस। अगर डबल स्टार कीजिएगा तो क्या करेगा, इसके वैल्यू को प्रिंट करेगा, इसके वैल्यू को, वैल्यू से कितना है 10, तो 10 को क्या कर देगा, प्रिंट करेगा। ये हमारा है पॉइंटर टू पॉइंटर, ये हमारा क्या है, पॉइंटर टू पॉइंटर है। चीजें अगर आपको समझ में नहीं आई वीडियो को पीछे कीजिए, 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, और अगर वीडियो समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना बहुत जरूरी है। तो चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, क्योंकि यार आपके लिए रात दिन करके कंटेंट लाया जा रहा है, एक क्वालिटी कंटेंट, इतना आसान तरीका से कोई नहीं समझाया है। मैं आपको 2 बार 3 बार समझा रहा हूँ ताकि आपको चीजें काफी क्रिस्टल क्लियर हो जाए। और एक बार में समझ में नहीं आता तो मैं आपको रास्ता ही बता रहा हूँ कि वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, 4 बार देखो यार, कौन देखता है। मुझे सीखना है, मैं 10 बार देखूंगा सीखूंगा, मुझे सीखना है तो आप देखो और सीखो। लोगों से आपको कंपेरिजन मत करो, अपना वीडियो देखो, सीखो, चीजों को एनालाइज करो और जीवन में आगे बढ़ो। ठीक है, इसी के साथ वीडियो में आगे बढ़ूंगा और इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर को इम्प्लीमेंट करके एक प्रोग्राम बनाऊंगा। क्या करूंगा, एक प्रोग्राम बनाऊंगा,
स्वैपिंग ऑफ टू नंबर, स्वैप करूंगा। जैसे आपको पता होगा, जैसे ए बराबर 10 है, बी बराबर 20 है, मुझे ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिससे ए बराबर क्या हो जाएगा 20 हो जाए और बी बराबर 10 हो जाए, दोनों का वैल्यू आपस में क्या हो जाए स्वैप हो जाए। इतना मुझे प्रोग्राम बनाना है पॉइंटर्स का यूज करके, ठीक है। तो मैं आपको काफी आसान तरीका बताता हूँ अभी। पहले मैं एक फंक्शन का यूज करके बनाऊंगा, फंक्शन का क्या करूंगा पहले यूज करूंगा, और फिर मैं पॉइंटर का यूज करूंगा। मैंने आपको फंक्शन भी अभी नहीं पढ़ा है, तो आपको अगर समझ में नहीं आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, वीडियो कहीं पर रोक लेना, उसको सिर्फ समझ लेना, लिख लेना। जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो आपको चीजें काफी क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इंट, मैं एक फंक्शन बना लूंगा यहाँ फटाक से। मैं सारा का सारा यहाँ कोड नहीं लिख रहा हूँ, इंट स्वैप लिखूंगा और क्या लिखूंगा, इसमें दो वैल्यू में पास कराऊंगा, इंट पी और इंट क्या, इंट पी और इंट क्यू मैंने पास कर लिया। और मैं यहाँ क्या करूँगा, इंट टेम्प, टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाऊंगा, और टेम्प में मैं पी को डाल दूंगा, और पी बराबर मैं पी में क्यू को डाल दूंगा, और फिर क्यू में क्या डाल दूंगा, टेम्प को डाल दूंगा। ये आपको अभी समझ में नहीं आएंगे मुझे पता है, ये आपको अभी समझ में नहीं आएंगे क्या है मुझे पता है। तो इसके बाद मैं क्या बनाता हूँ, यहाँ मेन फंक्शन बनाता हूँ, मेन फंक्शन। अभी आपको समझ में नहीं आ रही कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लो, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। मैं आपको बाद में जब इसको क्लियर करूंगा तो आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। इंट मेन हो गया, जैसे मैं यहाँ इंट ए बराबर 4 कर दिया, बी बराबर क्या कर दिया 5 कर दिया, और मैं एक यहाँ फंक्शन दौड़ा दिया, फंक्शन चला दिया ए और बी, इतना मैंने कर दिया, ठीक है। और मैं क्या है करूँगा, यहाँ सी आउट, यहाँ सी आउट करूँगा और क्या करूँगा, यहाँ सी आउट करूँगा और करूँगा क्या, ए को प्रिंट कर दूंगा और आएगा तो बी को प्रिंट कर दूंगा। अभी आपको चीज़ें समझ में नहीं आएंगी मुझे लग रहा है। तो देखिए कोई भी प्रोग्राम सी प्लस प्लस में क्या होता है, मेन फंक्शन से शुरू होता है, इतना आपको पता है। जब इतना पता है तो इसके अंदर देखिए ए बराबर 4 दिया है, बी बराबर 5 दिया है, और फंक्शन मैंने आपको नहीं पढ़ा है तो आपको समझ में नहीं आएगा। एक फंक्शन यहाँ है स्वैप नाम का, स्वैप नाम में क्या है, एक फंक्शन है, इसमें दो हमने आर्गुमेंट पास किया है ए और बी। ए बराबर कितना है 4, ए बराबर कितना है 4, बी बराबर कितना है 5। जैसे ही फंक्शन यहाँ आएगा तो ये अब ये फंक्शन है, वो पता चल गया। क्यों फंक्शन पता चल गया, क्योंकि इसके पास पैरेंथेसिस। तो जैसे ही स्वैप आएगा तो खोजेगा स्वैप कहाँ है, तो फटाक से ही खोजेगा स्वैप यहाँ है, तो स्वैप का कंट्रोल ट्रांसफर होगा, स्वैप यहाँ है। और इसमें पैरामीटराइज एक फंक्शन है, तो एक फंक्शन यहाँ दो वैल्यू, एक पी है एक क्यू है, तो ई हमारा जो है वैल्यू वो पी में कॉपी हो जाएगा, यानी ई बराबर यहाँ आ जाएगा और बी वैल्यू क्यू में आ जाएगा। आगे यहाँ जैसे ही आएगा तो हमारे पास एक टेम्पोररी वेरिएबल है टेम्प, तो उसमें क्या होगा, ऊपर से खाली, तो टेम्प में हम पी का वैल्यू डाल देंगे, और पी का वैल्यू क्यू में और क्यू का वैल्यू टेम्प में, ऐसे डाल देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा स्वैप हो जाएगा। वैल्यू हमारा क्या हो जाएगा स्वैप, मीन्स पी का वैल्यू क्यू में और क्यू का वैल्यू पी में, मीन्स ए का वैल्यू बी में और बी का वैल्यू ए में। इतना समझ में आपको आ गया। अगर नहीं समझ में आए तो कोई दिक्कत नहीं, जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो ये प्रोग्राम को फिर वहां करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो ये रहा नॉर्मल फंक्शन का यूज करके, यहाँ क्या है नॉर्मल वेरिएबल यूज हुआ है ए बी, और यहाँ नॉर्मल वेरिएबल पी क्यू यूज हुआ है। लेकिन हमें पॉइंटर के यूज से बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, ये जो हमारा फंक्शन है, ये जो हमारा फंक्शन है इसको क्या करूंगा, इसको मैं यहाँ इंट की जगह पे स्टार पी कर दूंगा, और यहाँ स्टार क्या कर दूंगा क्यू कर दूंगा, इतना कर दिया। फिर यहाँ अब जहाँ जहाँ पी है वहाँ वहाँ स्टार, जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ वहाँ स्टार, सब जगह लगा दूंगा, लगा दिया। और लगाने के बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ से जो फंक्शन मैंने कॉल किया है सिर्फ ए बी और लिखा है, तो यहाँ इसका एड्रेस भेजना पड़ेगा, एड्रेस ऑफ ए एड्रेस ऑफ बी। ए बन गया इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉइंटर, पॉइंटर का यूज करके हम वैल्यू को स्वैप करते हैं, ठीक है। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं अभी चलता हूँ फिलहाल देव सी प्लस प्लस कंपाइलर में, और आपको दो तीन चीजें पॉइंटर्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे वैल्यू असाइन करते हैं, कैसे ऐड करते हैं, एरे टू पॉइंटर्स क्या है, तीन चार चीजों को मैं आपको करके पहले दिखा देता हूँ। पॉइंटर अर्थमेटिक क्या है इस करके मैं दिखा देता हूँ, ताकि इतना आपका सारा का सारा जो कंसेप्ट है हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। मैं चलूंगा अपने देव सी प्लस कंपाइलर में और इसको ओपन करूँगा, और ओपन करने के बाद मैं क्या करूँगा, कंट्रोल पर एन करूँगा। क्यों, क्योंकि हमारा कंपाइलर एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही हमारा कंपाइलर एक्टिव हो गया, अब मैं कोड लिखना शुरू करूँगा, और सबसे पहले मैं यहाँ कमेंट ऐड करूँगा और यहाँ लिखूँगा पॉइंटर वेरिएबल। क्या लिखूँगा, पॉइंटर वेरिएबल। नीचे जाऊँगा, कोड लिखना शुरू करूँगा, बेसिक प्रोग्राम का जो कोड है मैं इसको पहले लिखूँगा। और मैं दोस्तों यार मैं आपसे यही कहूँगा कि आप मेरे साथ कोडिंग करो, ठीक है, क्योंकि आप मेरे साथ करोगे तो बहुत सारा चीज़ आपको यहीं पे क्लियर हो जाएगा, और काफ़ी अच्छा से आप चीज़ों को एंजॉय कर पाएंगे। तो मैं तो यही चाहता हूँ यार कि आप मेरे साथ करो और चीज़ों को सीखते रहो। ये तो हम बेसिक स्ट्रक्चर लिखना काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि इन्हें लिखेंगे तो फिर हमारा स्ट्रक्चर ही नहीं बनेगा और समझ में नहीं आ पाएगा। दोस्तों यार आप लोग शेयर करते रहो, शेयर करते रहो, ताकि हमारा मोटिवेशन एकदम हाई रहे, और मैं आपके लिए काफ़ी अच्छा सा कोर्स लेकर आता रहूँ। आगे बढ़ूंगा तो क्या करूँगा, जैसे इंट ए बराबर क्या है
ए बराबर 15 है, ए बराबर क्या है 15। अब मैं पॉइंटर वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा तो इंट, यहाँ क्या करूंगा स्टार पी, एक वेरिएबल पी है, इसमें क्या करूंगा ए के एड्रेस को क्या करूंगा स्टोर कर दूंगा। और मैं एक बार के लिए यहाँ सी आउट ए, उसके लिए मैं क्या करूंगा पहले ए को एस्टेरिस्क में रखता हूँ ताकि पता चले किसका वैल्यू क्या है ए, और यहाँ ए प्रिंट करूंगा और यहाँ क्या लिखूंगा एंडल। वैसे ही सी आउट, और मैं यहाँ पी पहले प्रिंट करूंगा पी, और यहाँ पी दूंगा और यहाँ क्या लिखूंगा एंडल लिखूंगा। वैसे ही सेम टू सेम मैं यहाँ सी आउट लिखूंगा, सी आउट और स्टार, और यहाँ मैं स्टार पी को प्रिंट करके देखूंगा क्या आ रहा है, तब मुझे क्लियर हो पाएगा कि किसका वैल्यू क्या है। ठीक है, मैं क्या लिखूंगा यहाँ स्टार पी और यहाँ एंडल लिखूंगा, और पहले मैं कंट्रोल एस लिखूंगा और पी ओ आई डॉट सी पी पी करूंगा और इसको सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं इसको कंपाइल रन करके देखता हूँ क्या आता है। तो जैसे मैं यहाँ कर रहा हूँ और मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर लेता हूँ, बड़ा करूँगा तो देखिए ए का वैल्यू यहाँ हमारा क्या है 15 है, ए का वैल्यू 15 आया, ए का वैल्यू क्या है 15 आ गया। और पी का वैल्यू कितना है, पी का वैल्यू क्या है इसका एड्रेस, पी में इसका क्या है इसका एड्रेस स्टोर है, पी में सिर्फ इसका एड्रेस स्टोर है, तो इसका एड्रेस देखिए हेक्साडेसिमल में कोई नंबर आ गया। और यहाँ पी का वैल्यू जो स्टार पी मैंने किया है मतलब डी रिफरेंसिंग ऑपरेटर, स्टार का यूज करके हम उसके वैल्यू को एक्सेस करते हैं। अगर सिर्फ हम पी लिख रहे हैं मतलब उसका एड्रेस उसमें आएगा, अगर स्टार हम लगा दिए तो क्या होता है जो वेरिएबल में वैल्यू होता है उसको हम एक्सेस कर पाते हैं। तो पी बराबर क्या है 15, ए बराबर 15 है, पी बराबर 15 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। मैं इसको थोड़ा सा इसमें स्पेस दे दूंगा और कंट्रोल प्लस एस करूंगा। इतना समझ में आ गया, इतना समझ में आ गया। जब इतना समझ में आ गया तो हम लोग चलेंगे अभी पॉइंटर अरिथमेटिक की ओर और पॉइंटर अरिथमेटिक को समझेंगे। तो पॉइंटर वेरिएबल को हटा के मैं क्या लिखता हूँ, आप वीडियो को पॉज करके लिखते रहो और मेरे साथ कोडिंग करते रहो यार, मेरे साथ करो तो बहुत सारी चीज़ आपको समझ में आएगा। जैसे इंट इतना लिख दिया है, इसमें वेरिएबल मैंने कर दिया है, ठीक है, वेरिएबल को कर दिया है, ए मैंने प्रिंट कर दिया। अब मैं क्या करूँगा ए और पी को प्रिंट कर दिया है मैंने, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा पी, पी जो वैल्यू एड्रेस उसको मैं क्या करूँगा एक बार के लिए यहाँ बढ़ा दूंगा, तो पी मैं प्लस प्लस कर देता हूँ, और प्लस प्लस करने के बाद मैं आपको पी यहाँ फिर प्रिंट करता हूँ, इसको बनाऊंगा और क्या करूँगा पी को प्रिंट करूँगा, और यहाँ से ई को मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में आए कि मैं क्या कर रहा हूँ। और मैं यहाँ जैसे ही रन करूँगा तो मुझे देखिए क्या मिल रहा है। जैसे देखिए अर्थमेटिक में क्या होता है, जब पी मैंने प्रिंट किया था एक एड्रेस प्रिंट हो गया, मैंने पी प्लस प्लस किया मीन्स अब इंटीजर डेटा टाइप 4 बाइट मेमोरी में एड्रेस को क्या करता है कैप्चर करता है। तो जैसे मैं पी प्लस प्लस किया मतलब 4 बाइट बढ़ गया, तो बढ़ जाएगा तो कितना आ जाएगा, पहले 14 था यहाँ 14 प्रिंट हो रहा है, बढ़ गया तो कितना हो जाएगा 18। अगर मैं यहाँ माइनस माइनस कर दूंगा तो 4 घट जाएगा, मैं माइनस माइनस करूंगा तो क्या होगा 4 घट जाएगा। अब देखिए यहाँ चीज़ें आपको काफ़ी क्रिस्टल क्लियर बताई जा रही है। कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, मुझे नहीं लगता है कोई डाउट होने वाला है। अगर इसके अलावा भी कोई डाउट है तो देखिए पहले 14 और फिर 10, पहले 14 और फिर क्या 10। आपको पॉइंटर क्या होता है कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे वैल्यूज को एक्सेस करते हैं, पॉइंटर अरिथमेटिक क्या है ये आप समझिए, ये आप क्या किए समझिए। जब इतना आप समझ गए तो फिर मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगा, और वीडियो में आगे बढ़ के मैं आपको क्या बताऊंगा पॉइंटर्स टू एरे, पॉइंटर्स क्या बताऊंगा पॉइंटर्स टू एरे। अगर अभी आपको एरे समझ में नहीं आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं, आप सिर्फ इतना समझ लीजिए, क्योंकि ये कंसेप्ट को मैं बाद में बता सकता था लेकिन बाद में फिर बहुत लेट हो जाता, तो मैं यही बता रहा हूँ। मैं यहाँ क्या करूँगा सारा सारा चीज़ को क्या करूँगा खत्म कर दूँगा, और ख़त्म करने के बाद मैं एक यहाँ एरे डिक्लेयर करूँगा इंट एरे, और डिक्लेयर करने के बाद मैं इसमें कुछ एलिमेंट रखूँगा, जैसे लेट से 10 20 30 40 मैंने कर दिया। और मैं जैसे ही सी आउट इसका एरे, इसका पॉइंटर बनाऊंगा, एरे का पॉइंटर मैं बना रहा हूँ एरे, और मैं करूंगा देखिए इसका फर्स्ट एलिमेंट मेरे पास क्या आ जाएगा। जैसे ही मैं कर रहा हूँ क्या आ रहा है मेरे पास फर्स्ट एलिमेंट इसका आ जा रहा है, आप देख सकते हैं फर्स्ट एलिमेंट 10 आ गया। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। जब कोई दिक्कत नहीं है तो मैं चाहता हूँ कि नहीं मेरा सारा का सारा एलिमेंट आए, तो सारा का सारा एलिमेंट कैसे आएगा, सारा का सारा एलिमेंट लाने के लिए मुझे एक पॉइंटर वेरिएबल इसका डिक्लेयर करना पड़ जाएगा। तो मैं करूँगा इंट स्टार पी, और इसमें क्या करूँगा मैं एरे को क्या कर दूँगा असाइन कर दूँगा, मैं क्या करूँगा एरे को असाइन कर दूँगा, और एरे को असाइन करने के बाद मैं फॉर लूप चलाऊंगा क्योंकि मुझे सारे एलिमेंट को कैप्चर करना है। तो इंट आई बराबर 0 आई लेस देन 3 आई प्लस प्लस, इतना करने के बाद मैं करली ब्रेसेस लगाऊंगा, और करली ब्रेसेस लगाने के बाद मैं क्या करूँगा सी आउट लगाऊंगा, और सी आउट करने के बाद मैं इसको प्रिंट कर लूँगा स्टार पी, और इसको मैं क्या करूँगा एंडल, तो यहाँ लिखना काफ़ी जरूरी है, स्टार पी को मैं प्रिंट कर लूँगा, प्रिंट कर लिया।
और मुझे इसका वैल्यू को बढ़ाना भी तो है, तो मैं क्या करूँगा इसको p प्लस प्लस करके एक बार देखता हूँ क्या होता है। और इसको मैं फिलहाल कर दूंगा कमेंट आउट, कंट्रोल प्लस एस करूँगा और इसको करूँगा अलग। जैसे ही मैं रन करूँगा तो मेरे पास 3 एलिमेंट निकल के आ रहा है, 10 20 30, 10 20 30 आ रहा है, जो फर्स्ट एलिमेंट 10 20 30। इतना समझ में आया? इतना समझ में आ गया, इसको बोलते हैं हम क्या, पॉइंटर टू एरे। कोई डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अगर आ रहा है कोई डाउट तो कमेंट कीजिए, आपके कमेंट को काफ़ी अच्छे से क्या किया जाएगा, सुलझाया जाएगा। ठीक है। और जो लास्ट प्रोग्राम है हमारे पास, जो स्वैप करना है पॉइंटर का यूज करके, उसको जब मैं फंक्शन पढ़ाऊंगा तो उसी से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। फंक्शन के एग्जाम्पल में ही उसको बता दूंगा स्वैप का फंक्शन, फंक्शन जब यूज करेंगे ताकि आपको चीज़ें काफ़ी क्रिस्टल क्लियर हो पाएंगी। क्योंकि अभी मैं फंक्शन के बारे में ज़्यादा कुछ बताऊंगा आपको समझ में नहीं आ पाएगा। ठीक है। और इसके रिगार्डिंग अगर कोई डाउट है, पॉइंटर कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे वैल्यू को स्टोर करता है, कैसे पॉइंटर अरिथमेटिक काम करता है, पॉइंटर टू एरे क्या होता है, पॉइंटर टू पॉइंटर क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन में आपको जब फंक्शन पढ़ाऊंगा तो बताऊंगा। कोई भी डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। और इसी बात पर आपको वीडियो क्या करना है, वीडियो को शेयर कर देना है, तुरंत वीडियो को शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, ताकि हमारा मनोबल बढ़े रहे। और सी प्लस प्लेलिस्ट को आप एक्सेस करो, आप लाइन से देखो। रेंडमली देखोगे तो बहुत सारी चीज़ समझ में नहीं पाओगे, तो लाइन से देखो, वीडियो को शेयर करते रहो, लाइक करते रहो और चैनल को सब्सक्राइब करते रहो। यही हमारे लिए बहुत है, प्यार बनाए रहो। ठीक है। टिल देन कीप सपोर्टिंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। थैंक यू।